गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एज बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे स्किन पे फाइन लाइंस आने लगते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं। हम कितना भी कुछ कर लें लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता ही हमारे स्किन के ऊपर और दिखने लगती है एजिंग शाइन। और हम बहुत टेंशन में हो जाते हैं कि अब इसका क्या सॉल्यूशन करें। ये भगवान की दी हुई चीज़ें हैं तो इसको बिल्कुल से हटा नहीं सकते। हाँ, कुछ दिनों के लिए इसे डिले किया जा सकता है। जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे स्किन से इलास्टिसिटी कम होती जाती है। जैसे हम बचपन में बच्चे होते हैं या टीनेज में होते हैं, स्किन फ्रेश रहती है, ग्लो करती है। उस तरह से जब आप एज करते हैं, एजिंग होती है आपकी स्किन पे, तो वो ग्लो नहीं रह पाता है। अगर हम कुछ बेसिक से स्टेप्स फॉलो करें, अपने स्किन का बढ़िया तरीके से ध्यान रखें, तो आपकी स्किन भी टीनेज में जैसे ग्लो करती थी वैसे ही ग्लो करेगी और पता नहीं चलेगा कि आपके स्किन से कि आपकी एज कितनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ मैजिकल स्टेप्स स्किन केयर रिजीम, जिससे आप 10 इयर्स तक यंगर लग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन हाँ, बहुत हद तक आप अचीव कर सकते हैं और अपने आप को 10 इयर्स यंगर दिखा सकते हैं। स्किन पे वही टीनेज वाला ग्लो आ सकता है। हाँ, आपकी एज वही रहेगी, डेट ऑफ बर्थ में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन आपकी स्किन रिवील नहीं करेगी। आपके स्किन को देख के पता नहीं चलेगा। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट योर डे विथ लेमन वाटर। आप सोच रहे होंगे कि स्किन केयर पे बात चल रही थी और ये हेल्थ पे कहाँ आ गई। तो दोनों का एक ही कनेक्शन है। अगर हम दोनों को एक साथ लेके नहीं चलेंगे तो 100% रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले सुबह जब हम उठते हैं तो थोड़ा सा आप पानी को वार्म कर लें, गर्म कर लें। एक गिलास अगर पानी लेते हैं तो उसमें आधा नींबू का टुकड़ा डाल के निचोड़ के और उसको पी लीजिए। और इससे आपका क्या होगा, सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे और स्किन के ऊपर एक्ने या ब्रेकआउट्स नहीं होंगे। कोई भी मौसम हो, गर्मी या सर्दी, सुबह को गर्म पानी पियो। गर्म मतलब जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो, गुनगुना पानी। एक गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ दिया, इसके साथ आप शहद भी डाल सकते हैं। मैं कभी डालती हूँ, कभी नींबू पानी ऐसे ही पी लेती हूँ। इसी के साथ दिन की शुरुआत करें। कुछ ही दिनों में फर्क लगेगा, आप फ्रेश महसूस करने लगेंगे, क्योंकि बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं नींबू पानी पीने से। कई लोगों को आदत होती है मॉर्निंग में टी और कॉफ़ी लेने की, लेकिन जैसे हम एज करते हैं तो वो हमें डैमेज करती है, हमारे स्किन को, बॉडी को। वैसे तो हर एक एज में टी और कॉफ़ी नुकसान करती है, लेकिन जब हम कम एज में रहते हैं, टीनेज में या छोटे रहते हैं, तो उतना ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे एज करते हैं तो हर एक चीज़ मैटर करती है, हमें सोच समझ के लेना होता है। टी और कॉफ़ी अच्छी लगती है, कुछ दिनों तक लगातार पीने से इसकी आदत भी पड़ जाती है और जब हमें टाइम से ना मिले तो कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। लेकिन जो चीज हमारे लिए सही नहीं है उसे धीरे धीरे कम करेंगे, एक बार में आदत नहीं जाती है। दूध वाली चाय की जगह पे ग्रीन टी या लेमन टी पी सकते हैं और टाइम भी चेंज करके देखेंगे, सुबह की जगह हम शाम को पी लेंगे। स्टेप नंबर 2, बिकम एक्टिव। चाहे हम किसी भी एज में हो, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हल्के फुल्के वर्कआउट से शुरू करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज से ही आप जिम ज्वाइन कर लो और बहुत हार्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो। हल्के फुल्के से शुरू करो। जैसे कहीं हम जा रहे हैं, थोड़ी दूर मार्केट ही जा रहे हैं, तो आप स्कूटी या कोई भी आप गाड़ी पे चढ़ के नहीं जाओ, आप पैदल ही चले जाओ। 1-2 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई है तो 1-2 बार आप सीढ़ियों से चढ़ना उतरना शुरू करो। पौधे लगे हुए उसमें पानी डालो। कहने का मतलब है कि आप अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखो। अभी ठंड का मौसम चला गया तो हम धीरे धीरे बाहर घूमना फिरना शुरू कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है तो मेरी तरह अभी गैलरी में 5-10 चक्कर लगा सकते हैं, लंच के बाद, डिनर के बाद। अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे भी जाऊंगी, ठंड की वजह से नहीं जा रही थी। अगर हम सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हैं, थोड़ी दूर चल लेते हैं, बॉडी को दिक्कत होने लगती है, तो बॉडी को कष्ट झेलने की थोड़ी सी आदत होनी चाहिए। अगर हम यही सोच के घर बैठ जाएंगे, 4-5 साल इसी तरह से करेंगे, तो बाद में बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। 10 साल बाद जब चीजें बिगड़ जाएंगी तब उसे क्योर करेंगे। इससे अच्छा है कि अभी से थोड़ा सा एक्टिव रहें। इससे बॉडी हेल्दी रहेगी, साथ ही स्किन को भी बेनिफिट होगा, रिंकल्स दूर होंगे, स्किन प्रॉपरली ग्लो करेगा। कुछ पौधों में मैंने कल पानी डाला था, कुछ में आज डाल दिया है। ये छोटे छोटे से धनिया के पौधे आ रहे हैं जिसे मैंने बो दिया था। स्टेप नंबर 3, हाइड्रेट योर स्किन एंड बॉडी। अगर हम पानी कम पीते हैं और ग्लास स्किन की सोचते हैं तो ये कभी भी नहीं हो सकता। ग्लोइंग स्किन हम बगैर पानी पिए अचीव कर ही नहीं सकते। दिन भर हम इंटरनेट पे देखते रहते हैं कोरियन स्किन, ग्लास स्किन या क्लियर स्किन, लेकिन इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है पानी। पानी अगर हम कम पी के और चाहेंगे कि हम मॉइस्चराइजर लगा लें, कोल्ड क्रीम लगा लें, इससे हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, तो ऐसा नहीं होता है। कम से कम दिन भर में आपको एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर जरूर पीना है।
अब आते हैं हम अपने स्किन केयर पे। तो स्किन केयर में सीटीएम करना बहुत ज़रूरी है। सीटीएम मतलब क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र। सीटीएम एक बेस होता है हमारे स्किन का। कहते हैं अगर आपका बेस अच्छा है तो ऊपर आप जितना मर्जी जो कुछ भी लगा लो तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, देखने में अच्छा लगेगा। और बेस ही सही नहीं रहेगा तो ऊपर से जितनी मर्जी कुछ लगा लो तो वो अच्छा भी नहीं दिखेगा और उससे आपकी स्किन डैमेज भी होगी। तो सीटीएम में सबसे पहले हम करते हैं क्लींजिंग। क्लींजिंग आप अपने फेस वॉश से भी कर सकते हो या क्लींजिंग मिल्क से कर सकते हो। इससे आपके फेस की जितनी भी डर्ट, धूल, मिट्टी, इम्प्योरिटीज होती है वो निकल जाती है। फेस बिल्कुल से क्लीन हो जाता है। उसके बाद हम करते हैं टोनिंग। क्लींजिंग करने के बाद हम अपने स्किन पे लगाते हैं टोनर। क्लींजिंग करने के दौरान जो हमारे पोर्स ओपन होते हैं तो टोनर लगाने के बाद वो टाइटन अप हो जाता है, हमारे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करके रखता है। जो एक्सेस ऑयल सिक्रेशन होता है उसको भी बैलेंस करता है, जिससे ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं, एक्ने नहीं। हम लगाते हैं मॉइस्चराइजर ताकि सारी चीज़ों को सील करके रखे और फुल डे हमारी स्किन ऑयली ना हो। अगर आप ये स्किन केयर नहीं फॉलो करते हैं तो डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए, आपको विजुअल रिजल्ट मिलेंगे। एक्सफोलिएटिंग योर स्किन, हफ्ते में अपने स्किन को एक बार एक्सफोलिएट जरूर करो, बहुत ज़रूरी है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हम बाहर जाते हैं या घर में भी रहते हैं, हमारे स्किन डेड सेल्स बनाती है, ये पोर्स में इकट्ठी हो जाती है और इससे हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं। एक्सफोलिएट करने के लिए आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से जेल बेस, क्रीम बेस, कोई भी स्क्रब ले सकते हो या घर में नेचुरल डीआईवाई बना के भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगा वाला ही स्क्रब ले और बहुत ज़्यादा नहीं करना, हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है। अगर ज़्यादा करोगे तो स्किन ओवर ड्राई हो जाएगी, लेकिन स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे। उसके ऊपर आप कितना भी मनचाहे वाइटनिंग क्रीम लगा लो तो उसका कुछ भी असर नहीं दिखेगा। मैंने ये स्क्रब घर पे बनाया, इसे लगा के 4 से 5 मिनट मसाज कर लेंगे सर्कुलर मोशन में। बहुत ही जेंटल हाथों से करना है। नेचुरल स्क्रब है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसमें डाला है 1 चम्मच मिल्क, 1 चम्मच टोमेटो जूस और थोड़ा सा चंदन पाउडर डाल के मिक्स किया और अच्छे से पेस्ट तैयार हो गया। तो इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है। इससे सारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स निकल जाएंगे, स्किन से टैनिंग रिमूव हो जाएगी। सनस्क्रीन, बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। डे टाइम में आप घर में भी सनस्क्रीन लगा के रखो। सन से हमें बहुत डैमेज मिलता है, सन से हमें बेनिफिट भी बहुत मिलता है। ये हमारे बॉडी को, स्किन को विटामिन डी देता है। ऐसा नहीं होता है एक्सेस में, अगर हम सन में जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें तेज धूप में सामना करना पड़ता है, स्किन पे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, रिंकल्स आने लगते हैं, स्किन कैंसर होता है और एजिंग प्रोसेस भी बहुत जल्दी स्पीड अप में होती है, बहुत जल्दी जल्दी आने लगती है। अगर आप सनस्क्रीन लेते हो तो उस पर जरूर ध्यान देना कि सनस्क्रीन विथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब एसपीएफ एंड पीए जरूर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका सनस्क्रीन लगाना भी बेकार जाएगा, उस सनस्क्रीन से कोई फायदे होने वाले नहीं है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप देख के ही सनस्क्रीन लिया करो। अब आते हैं खाने पीने की चीज़ों पे। हैव लेस ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारी एज बढ़ती जाती है, तो हमें अपने खान पान पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सॉल्ट और शुगर के कंजम्पशन पे को हमें कम करना है, जिससे हमारी स्किन क्लियर रहेगी, टॉक्सिन इकट्ठे नहीं होंगे। नमक और चीनी दोनों की मात्रा कम करनी होगी एज बढ़ने के साथ साथ। बिल्कुल तो छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन एक बैलेंस करके खाएंगे। डाइट पे रहना या उबला हुआ खाना लेना बहुत कम लोगों को पसंद होता है, लेकिन अपने हेल्थ के लिए, स्किन के लिए करना पड़ता है। और मिठाइयाँ तो बिल्कुल छोड़नी होगी। मुझे पर्सनली मीठा कम पसंद है, लेकिन कई लोग मीठे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते, तो उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और सबसे लास्ट में, रात को देर तक जागना छोड़ दें। रात को जब हम देर तक जागते हैं, सोते नहीं हैं, अच्छी नींद नहीं होती है, सुबह उठते हैं फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, पफी आइज हो जाते हैं, फ्रेश महसूस नहीं करते, स्किन एकदम बुझी बुझी से रहती है। तो इसके लिए हमें रात को जल्दी सोना होगा, टाइम पे सोना होगा। बहुत मुश्किल है, आजकल लोग फ़ोन में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं और आंखों पे तो बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जब हम रात में देर तक जगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे एक दिन आप 10 मिनट करें, कम करें, 15 मिनट करें, इस तरह से धीरे धीरे आप अपने रूटीन पे आ जाए। और एक बात है कि जब हम रात को देर तक जागते हैं तो कुछ ना कुछ खाते हैं, खाते रहने से कई लोगों का मोटापा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो भी अगर आप टाइम पे सोते हैं तो आपकी शरीर, बॉडी भी फिट रहेगी। यही कुछ छोटे छोटे चेंजेस हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पैक्ट करते हैं।
अगर आप नहीं मानते तो आज ही अडेप्ट करके देखो, 10 ईयर्स यंगर लगोगे और ये बिल्कुल पॉसिबल है। नो मैटर कि आपकी एज क्या है, आप कितने भी एज के हो, तो कभी लेट नहीं होता है। आज से ही शुरुआत कर दो और देखो 1 महीने में आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।